डॉक्टर उमा कुमार, जिस बात का जिक्र यहाँ पे डॉक्टर राहुल कर रहे हैं, उन्होंने तो पूरी तस्वीर सामने रख दी कि अब आगे क्या खतरे हैं, किन चैलेंजेस के प्रति हमें आगाह रहना है। लेकिन क्या हम ये मान लें कि सेकेंड वेव अब पूरी तरह से खत्म हो गई है और जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसके क्या खतरे हैं जिसकी वजह से हमें आगे आने वाले दिनों के लिए तैयार रहना होगा? क्योंकि हम तस्वीरों में तो देख रहे हैं कि मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है, सड़कों पर ट्रैफिक जिस तरह से दिखाई दे रहा है, क्या हमने सबक लिया है? देखिए, बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर भार्गव ने बताया। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में ऐसा करना कहना चाहूंगी कि सेकेंड वेव भले खत्म हो रही हो, लेकिन वो चिंगारी अभी भी है। इन्फेक्शन, कोरोना वायरस अभी भी वातावरण में है, और वो किस वक्त फिर फुल फ्लेम का रूप धारण कर लेगा, वो कोई नहीं जानता। तो इसलिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसे ही अनलॉक डाउन हुआ है, वैसे ही लोग जो है पूरी भीड़, एज इफ कि कल का उन्हें वक्त नहीं मिलेगा एंजॉय करने का और सेलिब्रेट करने का। यहाँ पर कुछ बातें बहुत ध्यान देने की है कि जो वर्कर्स हैं, जो जो एम्प्लॉयज हैं, वो तो ऑफिस जाएंगे, जिनको काम करना है, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको जाना है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी की पॉपुलेशन है, वो सिर्फ थोड़ा सा मस्ती करने के लिए मॉल में जाना, मूवी हॉल्स में जाना या और बाकी जगहों पे जाना है, उसको वो कंट्रोल कर सकती है। और एक बहुत बड़ा तबका जो पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप है, उनको इस बात पे बहुत ध्यान देना होगा। हम हर बार अपनी जिम्मेदारी को किसी और के कंधों पे डाल देते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स आ गए, उन्होंने फैला दिया, कोई और आ गया, उसने फैला दिया। लेकिन बहुत जरूरी है कि बाजारों पे और मंदिरों में या कोई भी रिलीजियस प्लेस है, या फिर जो जहाँ पे सोशल गैदरिंग होती है, ऐसी जगह है, उनको अवॉइड करना है। और देखिए, आधा वक्त हमने गुजार दिया और करीब करीब आधा और गुजारना है, और हम इस समय ये कोशिश करें, ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे कि कोरोना वायरस को फैलने में मदद मिले। और ये फैलता कैसे है, ये बार बार कहा जा चुका है कि अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो ये अंदर जाएगा नोज से और माउथ से, और फिर एक दूसरे से फैलेगा। और जितने म्यूटेशन हो रहे हैं, वायरसेस में म्यूटेशंस बहुत कॉमन होते हैं, देखने को मिलते ही हैं। लेकिन जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, यानी कि जो म्यूटेशंस वायरस का बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, उसकी कोई इन्फेक्टिविटी बढ़ा देता है, कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, कोई सीरियस डिजीज कॉज कर रहा है। तो इस तरह से हम कह तो सकते हैं कि पिछले वेव से हमें सबक सीखना है, लेकिन ऐसी ही होगी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है इससे भी ज्यादा गंभीर परिणाम हमें देखने को मिले अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो। डॉक्टर अमित, चर्चा में अब आपको जोड़ना चाहूंगी और आपके पास मैं वो सवाल लेकर इस वक्त आ रही हूँ जो लगभग हर परिवार में एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, वो है बच्चों को लेकर। बच्चों की दुनिया कब वापस नॉर्मलसी की तरफ लौट पाएगी? और नॉर्मलसी से बढ़कर तो मैं ये कहना चाहूंगी कि स्कूल्स कब तक शुरू हो सकते हैं बच्चों के लिए, जो बार बार खतरा जताया जा रहा है कि तीसरी लहर और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। वैक्सीनेशन उसमें एक अहम पड़ाव होगा, लेकिन भारत में अभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को ट्रायल के फेज में डाला गया है। तो इन सब पैरामीटर्स पर आप भविष्य की तस्वीर अभी क्या देख पाते हैं? सॉरी, मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा। पहली तो जो हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने कहा, उस पर मैं 1 मिनट की टिप्पणी देना चाहता हूँ कि देखिए, आप अगर जो हम यूके से और यूएसए से भी सीखें, तो पढ़ा लिखा होना या बहुत ज़्यादा अलर्ट होना, अवेयर होना, एजुकेशन, ये कोई मायने नहीं रखता जब आप सोसाइटी को खोलते हैं। जब यूके में इन लोगों ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस खोले, तो यहाँ पे बीचेस और यहाँ पे मॉल्स भर गए थे। तो ये उम्मीद रखना लोगों से कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर खुद ब खुद कर लें, वो यूके में तो नहीं मिला, और ना वो पहले और सेकंड वेव में इंडिया में मिला। और ये उम्मीद रखना मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत होगा। ये यहाँ पे सरकारों को ही अंदर स्टेप इन करके कंट्रोल करना पड़ेगा। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मॉल्स में रिस्ट्रिक्शन लगाएं, आप सिलेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, लेकिन मुझे लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाना ज़रूरी है। एकदम खोलना थोड़ा एक डेंजरस हो जाता है। तो वो बात एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़, आपने मेरे से बात पूछी बच्चों के बारे में। देखिए, मैं बच्चों के बारे में जो अब तक की चिंताएं हैं, वो थर्ड वेव से वाकिफ़ रखती हैं। सेकेंड वेव में भी मैं ये बात दोबारा दोहराऊंगा कि काफ़ी बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन बच्चों में डिजीज़ अभी भी माइल्ड है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो इसका उनको रिस्क अपने मतलब इन्फेक्शन से कम है, मतलब वो तो डिजीज़ उनको माइल्ड ही होती है, लेकिन वो वायरस सर्कुलेट होता है।
तो जब वायरस सर्कुलेट हो रहा है तो वो डिजीज वो घर ले जा रहे हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने माता पिता और अपने एल्डरली पॉपुलेशन को दे रहे हैं। तो बच्चों का रिस्क जो है वो वायरस सर्कुलेशन से ज्यादा है, ना कि उनकी खुद की तबीयत खराब होने से। एक चीज समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ही कम प्रपोर्शन ऐसा है, 0.05% बच्चे जो हैं जिनमें डेथ नोटिस करी है, लेकिन इस सेकंड वेव में भी हमने वो नोटिस नहीं किया। उम्मीद ये होगी कि थर्ड वेव में केसेस कमी होंगे, तो जब संक्रमण अभी बच्चों में इतना नहीं पाया गया, इनफ टू रीच हॉस्पिटलाइजेशन, उम्मीद ये है कि और एक्सपेक्टेशन ये है कि उस समय क्यों होगा वायरस अगर जो एकदम म्यूटेट करके बच्चों को खासकर अटैक करना ना शुरू कर दे, जो कि आज तक अब तक किसी भी म्यूटेशन ने नहीं किया है। तो बच्चों के प्रति जो चिंता है वो मेरे ख्याल से हैज़ टू बी टेम्पर्ड, एंड इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जितना हम लोग डर रहे हैं। पर सतर्क रहना तो हमेशा ज़रूरी है। बहुत ही कम केसेस में बहुत सीवियर इलनेस होती है और उसको डिटेक्ट करना ज़रूरी है, और वो MIS-C सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं वो बहुत रेयर होता है। इन समरी, बच्चों के अंदर जो संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, वो माइल्ड डिजीज ही कॉज करता है ज़्यादातर। अभी अस्पताल इस वेव में नहीं भरे, तो उम्मीद एंड एक्सपेक्टेशन है कि अगले वेव में नहीं भरेंगे। फाइनली मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा वैक्सीन हेजिटेंसी पे। एक डॉक्टर भार्गव ने बताया कि विलेज रूरल एरिया में 60-70% है। देखिए, जब यूके में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई तो आपको जान के अचंभा होगा कि यहाँ पे 25% डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीन हेजिटेंट थे। ये 15,000 डॉक्टरों का सर्वे है फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स टू फरवरी, विच गोइंग टू गेट पब्लिश्ड, लेकिन 25% डॉक्टर्स में वैक्सीन हेजिटेंसी है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी एक आम फिनोमिनन है और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी उसको डाउन करने में, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं एरियाज में ज़्यादा अवेलेबल मिलेगी जहाँ पे पढ़ाई लिखाई, वहाँ पे सभी लोगों में ये कॉमन चीज़ है, पर उसमें हमको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम वैक्सीन हेजिटेंसी को कम करें। क्योंकि जिसका इस वायरस का देखिए जो एंड गेम है वो यही है कि हर्ड इम्यूनिटी जो आएगी वो वैक्सीनेशन से ही आएगी। यूके के अंदर 75% to 80% लोग जो हैं इस समय एक वैक्सीन 1 डोज ले चुके हैं और 60% 2 डोज ले चुके हैं। 21 जून को जो ओपनिंग यहाँ पे हो रही है वो इसी बेसिस पे हो रही है कि वैक्सीन जो है वो कवर कर रही है जी। तो सिंपल चीजें हैं, आपको क्राउड्स को कंट्रोल ही करना पड़ेगा, लोगों पे आप इतना रिलाई नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। सेकेंडली, वैक्सीनेशन आपको बढ़ानी ही पड़ेगी, और तीसरी चीज है बच्चों के प्रति जो चिंता है वो कम करनी होगी।